आप सभी का फिर से स्वागत है बोले यंगिस्तान के इस खास एपिसोड पे, जहां हम बात करते हैं यंग जनरेशन से, उनके व्यूज़ को सुनते हैं और बातचीत करते हैं ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में और यहाँ का हमारा टॉपिक है बहुत ही खास। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ के बारे में। यूँ तो फिजिकल हेल्थ के बारे में हम सभी अवेयर होते हैं, लेकिन जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो हमें किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इनर स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा। अब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो डेली लाइफ स्ट्रगल्स की वजह से, जैसे ओवरवर्क, एंजाइटी, एंगर इश्यूज, फियर ऑफ लूजिंग, इन सब चीज़ों की वजह से ना मुझे इतना स्ट्रेस हुआ कि अल्टीमेटली मेरी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो गई। लेकिन लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एंगर इश्यूज, फियर ऑफ लूजिंग, ये सारे इमोशंस जो कि बहुत बड़े रेड फ्लैग हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इन इमोशंस को कंट्रोल किया कैसे जाए और कैसे एक सुकून भरा पल महसूस किया जाए और एक पीसफुल स्टेट महसूस किया जाए और कैसे एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग बना जाए। तो चलिए जानते हैं आज के स्टूडेंट से कि क्या है इनके इनर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। आपके बारे में एक ग्रीन फ्लैग और एक रेड फ्लैग। I'm green flag, I'm kind, loyal. Red flag, no red flag. Green flag कि I fall in love very hard, and red flag I love too much. That's bad. So the green flag is like I care too much about people and their feelings, and red flag is once I start caring about someone, I become positive about them. मैं ज़्यादा सोचती हूँ, ये रेड फ्लैग है मुझे ऐसा लगता है। और ग्रीन फ्लैग, मैं बहुत ही शांत रहती हूँ इंट्रोवर्ट, पर मैं मतलब जो भी बोलती हूँ ना बहुत सोच के बोलती हूँ। ग्रीन फ्लैग मैं सबके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ, एंड रेड फ्लैग कि ज़्यादा फ्रैंक होना भी बुरी बात है। ग्रीन फ्लैग बेसिकली मैं लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, एंड रेड फ्लैग बोल सकता हूँ मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ। कैन आई जॉइन यू गाइस? हाउ टू डू इट? अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपके बारे में एक ग्रीन फ्लैग और एक रेड फ्लैग। मेरे बारे में ग्रीन फ्लैग दैट आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, एंड रेड फ्लैग कि कभी किसी के साथ टाइम नहीं मिलता बात करने का, तो लाइक आई एम नॉट एबल टू गिव देम टाइम। ग्रीन फ्लैग इज़ कि मैं सबके ओपिनियन सुनना पसंद करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ चाहे जैसे भी ओपिनियंस हो। और रेड फ्लैग इज़ मैं थोड़ी इम्पेशेंट हूँ। Sometimes I guess I can judge people a little too quick. I think वो थोड़ा it can come off a little strong, and I think मैं बहुत sure हूँ कि मैं कौन हूँ, तो I think वो कभी wrong भी लोग interpret कर लेते हैं। रेड फ्लैग आई वुड से कि मैं शाय थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, और ग्रीन फ्लैग आई थिंक आई केयर अबाउट पीपल दैट आर क्लोज टू, मेरे दोस्तों के बारे में बहुत केयर करता हूँ। आई ऑलवेज केयर अबाउट समवन। रेड फ्लैग? रेड फ्लैग मेरे को लगता है कि रेड फ्लैग है। रिस्पॉन्सिबल हूँ, अकाउंटेबल हूँ अपनी चीज़ों को लेके, और हाँ, लोगों से ज़्यादा शेयर करता हूँ, बातें करता हूँ। आई ट्राई टू बी अ गुड फ्रेंड। रेड फ्लैग थोड़ा चीज़ों को हमेशा ठीक करने के चक्कर में आई गिव अप टू मच ऑफ टाइम। I am loyal, और रेड फ्लैग क्या है Honest. आपके बारे में? sensitive. ग्रीन फ्लैग कि मैं सबके सामने रियल रहता हूँ, मतलब कुछ फेक नहीं दिखाता वगैरह, और रेड फ्लैग में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। मेरे को लोगों से बात करना बहुत पसंद है, बट रेड फ्लैग ही सिमिलर काइंड है कि मेरे को एट टाइम्स ऐसा फील होता है कि मेरे को खुद के लिए टाइम देना होता है, तो फिर मैं एकदम से सोशलाइज करना बंद कर देता हूँ। Oversensitive red flag, and green flag is I care a lot. I care about people. मेरा ग्रीन फ्लैग मैं ये कहूँगी कि मतलब मैं ना जिससे मिलती हूँ, सो आई गेट ओवरली ऑब्सेस्ड विद देम। एंड रेड फ्लैग का ये रहता है कि मतलब मैं बहुत जल्दी जज कर लेती हूँ किसी, मतलब बिना कुछ सोचे, या उसके बाद रियलाइजेशंस बहुत होती हैं कि हर बार मैंने गलत ही जज किया होता है, मेजरली 99% ऑफ। तो आप कैसे इसके लिए क्या करती हैं अपने रेड फ्लैग को कम करने के लिए? कट ऑफ कर देती हूँ। मे बी बाय स्टेइंग सिंगल। हमें ना खुद को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए ज़्यादा, जस्ट गो विद द फ्लो। हाउ डू यू डील विद योर इम्पेशंस? बस थोड़ा काम रह के, थोड़ा शांत रह के, जितना अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकूँ, चीज़ों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से बांट सकूँ टाइम। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड सिचुएशन जो हमारे सामने वाले बंदे की होती है, नॉट टू
end upon conclusions. मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे को कभी ऐसा फील हो रहा था कि मैं लोनली फील कर रहा हूँ या फिर मेरे को मैं बात नहीं कर पा रहा किसी से, तो कोई एक बंदा ऐसा हो जिससे मैं टॉक कर पाऊँ, अपने सारे लो टाइम्स हाई टाइम्स शेयर कर पाऊँ। You mean you need a girlfriend? गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यंग माइंड्स, जो शेयर करेंगे अपने व्यूज हमारे साथ हमारे आज के टॉपिक मेंटल हेल्थ पे। सो आर वी रेडी गाइस? यस, लेट्स गो। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अक्सर देखा गया है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा खुलकर डिस्कस नहीं करते हैं। जब बात सोशल मीडिया की आती है तो हम सब स्टोरीज स्टेटस लगा देते हैं, बट जब बात खुद की या अपने आसपास के लोगों की आती है तो हम इस बात को खुलकर डिस्कस नहीं करते। ऐसा क्यों, कोई बताएगा? आई थिंक हम लोग अभी भी सोचते हैं कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और सोशल मीडिया पे हम लोग ये सब इसलिए पोस्ट करते हैं क्योंकि आई थिंक हमें कूल लगना है, हमें मतलब लेफ्ट आउट फील नहीं होना, तो इसलिए आई थिंक हम लोग सोशल मीडिया पे तो सब कुछ अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बट जब रियल लाइफ की बात आती है तो वी डोंट अप्लाई दैट प्रैक्टिकली। कुछ लोगों को लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में शेयर करने से सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी, सोसाइटी को क्या लगेगा कि ये हमारी सोसाइटी से अलग है, एंड समटाइम्स दे स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग देम। सो ये भी एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से कोई मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ओपनली बात नहीं कर पाता। बेसिकली मतलब इसका तो यही है कि एक टैबू बन गया हमारी सोसाइटी का, जैसे धीरे धीरे करके सारे टैबूज ओपन होने चाहिए, तो वैसे ही मेंटल हेल्थ का भी एक टैबू मतलब ओपन हो रहा है धीरे धीरे। बहुत लोग अवेयर भी हो रहे हैं मेंटल हेल्थ पे कि क्या है क्या नहीं है। कई कॉलेजेस में या सेमिनार्स में बात की जाती है मेंटल हेल्थ के ऊपर। आई गेस मेंटल हेल्थ एक बहुत मेजर इशू है, जैसे कि आजकल बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरी मेंटल हेल्थ से भी गुजर रहे हैं, बट वो सबके सामने ऐसा दिखाते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट ये जो चीज़ें ही रुकनी चाहिए। इसके लिए आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड इवन जो सोशल मीडिया की बात आप लोग कर रहे हो उसके अंदर ये है कि कई लोग तो फेक मेंटल हेल्थ के भी पोस्ट लगाते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट गेट फोमो, बिकॉज सब लगा रहे हैं तो हम भी लगाएं, चाहे उनकी मेंटल हेल्थ सही हो या गलत हो। So that's not. आई थिंक कि यूजुअली जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट करते हैं, मतलब उनमें से मोस्टली लोग पोस्ट करते हैं वो होते हैं सिंपैथी के लिए करते हैं, और जो लोग सफ़र करते हैं एक्चुअली इन सब चीज़ों से वो बात नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो पहले से ही फेक लोग अपनी सारी सिंपैथी ले रहे हैं, और उसके बाद जब कोई बंदा रियल में सफ़र कर भी रहा है तो वो बोलेगा भी तो उसको लगेगा कि मतलब अपने आप में ही दर्द होता है कि भाई सामने वालों को क्या नाम है, कोई क्यों सपोर्ट करेगा। और सामने भी इंसान सोचता है कि सामने से डर ही लगता है कि भाई अभी सामने वाला क्या सोचेगा। अब खुद से अपने आप में ही सब जब हम थिंकिंग कर सकते हैं अपने बारे में, इतनी बुरी थिंकिंग कर रहे हैं, सामने वाला इतनी बुरी थिंकिंग करेगा तो हम क्या ही सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो वर्ल्ड है हमने इतना ज़्यादा डिजिटलाइज कर दिया है, लोगों को लोगों से इतना दूर कर दिया है कि सीन ये है कि जो ज़्यादा ऑनलाइन रहता है वो इन चीज़ों को ऑनलाइन पोस्ट करके कूल बनने की कोशिश करता है, और ये देख के जो नहीं कर पाता है पोस्ट या जो डिस्कस नहीं कर पाता है वो और ज़्यादा डर जाता है इन चीज़ों को देख के। तो जैसे कहते हैं ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि जो ज़्यादा ओपन है वो ओपन ही होता जा रहा है, और जो ज़्यादा इंट्रोवर्ट है वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट ही होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक होता है ना कि फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, तो वो क्या होती है, वो एक बहुत बड़ा कारण होती है मेंटल हेल्थ का। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हम अपना पूरा एफर्ट देते हैं इन्वॉल्व होने का हर चीज़ के अंदर, लेकिन जो वो मेंटल हेल्थ वाला इशू है ना वो तब किक होता है हमारे अंदर जब हम अकेले होते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि हम अकेले जब होते हैं और अपने इमोशंस की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो मेरा एक सवाल और है आप लोगों से कि ऐसा क्यों होता है कि हमें जब सही गलत सब चीज़ों का पता होता है उसके बावजूद हम अपने नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में क्यों आ जाते हैं? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सोसाइटी हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती जो कि अपने स्ट्रेस के बारे में, एग्जाइटी या फिर कोई भी मान लो कोई डिप्रेशन से गूंज रहा हो, कोई किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हो, तो उसको इतना ओपनली बता नहीं पाता। कहीं उसके अंदर डर रहता है कि यार ये सोसाइटी या फिर ये बंदा मेरे बारे में ऐसा बोल देगा, या फिर उसके ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देता है। जैसा अभी आपने कहा कि सोसाइटी की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं ये है कि सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों, कोई बताएगा?
आई थिंक कुछ स्टैंडर्ड सही है। लाइक अगर कोई पर्सन जिम जा रहा है तो उसके मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो रही है वहाँ पे जाकर। अगर आप रेगुलर बेसिस पे घर पर बैठे हैं, आप एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक तरह से वीक हो जाते हैं। बट मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व करा अपने में भी कि अगर मैं जिम गया था 1-2 महीना तो काफ़ी चेंजेस आए थे। तो मुझे ये लगता है कि जब हम सोसाइटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम पर एक प्रेशर भी आता है कि उन्हें मीट करना है, या हमें तो टॉपर ही बनना है, या हमें तो इतना सुंदर ही दिखना है। तो उस प्रेशर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो फिर सही होता है? और जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। लाइक यू से कि जिम जाना हेल्दी है, बट अगर कोई सिर्फ दिखाने के लिए जा रहा है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी उसके ऊपर क्रिएट कर रहा है। एंड जैसे आपने बोला कि जैसे ट्रॉमा या फिर व्हाटएवर मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इंडियन सोसाइटी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, और लोग उस स्टैंडर्ड को बीट करने के लिए दिखाते कि दे आर वेरी हैप्पी हेल्दी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। जैसा कि हम जाते हैं जिम वगैरह या कहीं भी, तो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि काफ़ी लोग कितनी अच्छी बॉडी होती है उन लोगों की, उनको देख के हमें लगता है कि हमारी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। सो उसके लिए ये लगता है कि उनको देख के हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया को देख के, और फिर उससे हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि कितना हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और फिर काफ़ी ओवरथिंक करने लगते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। एवरीवन इज़ परफेक्ट इन दिस। तो अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या हमारी चाहतें अशांति का कारण बन रही हैं? चाहतों का मुझे ऐसा लगता है कि चाहते पहली बात कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और स्टैंडर्ड्स में ऐसा होता है कि सही कहा आपने, सोसाइटी ने एक पॉजिटिव नेगेटिव स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, सही गलत का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। बट क्या मैं अपने ओरिजिन पे रह के काम नहीं कर सकता हूँ? क्यों मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है, क्यों मुझे नेगेटिव की तरफ जाना है? मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडिविजुअल को जो वो है तो उसके लिए उसके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि वो ऐसा क्यों है। अगर गलत है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जहाँ पे है उस तरीके से काम करना चाहिए, ना कि किसी और के ओपिनियन से। वो जब तक किसी और के ओपिनियन से काम करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएगा और इन टैबू से बाहर नहीं निकल पाएगा बिल्कुल भी। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमें अपने प्रीवियस सेल्फ से, मतलब हमारे एक दिन पहले वाले सेल्फ से बेटर बनना चाहिए, कि हम आज जो हैं वो हम जो है अपने कल वाले सेल्फ से बेटर हों। और अपना चाहते तो मेरे हिसाब से कभी ख़त्म होंगी नहीं, पर हम अगर प्रोग्रेस करते जाएंगे, स्लो प्रोग्रेस करेंगे और एक नेचुरल गोल को अटेन करना चाहेंगे, तो वो हमारे लिए मेंटल हेल्थ के लिए भी बेटर है, हमारे सेल्फ हेल्प के लिए भी बेटर है। मेरा जो ओपिनियन है ये है कि जो हमारी चाहते हैं वही हमें ज़िंदा रखती हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर हमारी चाहते नहीं है कुछ भी, तो हमारे पास एक मूविंग फोर्स नहीं होगा हमें कल सुबह उठने के लिए जो मजबूर करेगा। लेकिन आपके पास अगर एक आपका गोल है तो जो आपको वो उठने के लिए मजबूर करता है, मतलब एक फोर्स की तरह एक्ट करता है, तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन ये भी नहीं है कि अगर हम उस एक मूविंग फोर्स को, उस चाहत को ढूंढने के लिए अपने एक ट्रू सेंस लूज़ कर दें। तो अगर हम थोड़ा भी इंट्रोस्पेक्ट करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को, तो हम एक वो अपना एक ट्रू सेंस ढूंढ सकते हैं, और अपना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इम्पैक्ट में आके जो हमें लगता है कि हमारे लिए बेटर है वो हम कर सकते हैं डेली। आई बिलीव हमारी जब तक चाहते दिल से आती हैं, जो हम दिल से करना चाहते हैं अगर हम वो करते हैं तब तक ओके है। बट जब सोशल मीडिया पे किसी के पास कुछ अच्छा देख के हम उसे चाहते हैं तो वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज़ हम अपने दिल से जो चाहते हैं वो तो हम खुद मेहनत करेंगे पाने के लिए, बट जो हमने देखा देखी में जो चाहते हैं हम बना लेते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत स्ट्रेस डालने लगते हैं, प्रेशर आ जाता है। हाँ। राइट, आई एग्री। देखिए, चाहतों के ऊपर बात चल रही है तो मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि वो चाहते हैं क्या जो इंसान की ज़िंदगी खराब कर दे। वाह 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 वाह, तालियां बजा दीजिए। पहले कितनी अच्छी लाइन बोली है। थैंक यू। कि चाहतों को इतना भी मत फैलाओ कि वो आपको अंदर से मार दे, और आपके पास, देखिए हमें सारे एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है कि हमारे चाहते कैसी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि हमें अपनी चाहतों के बारे में भी सोचना चाहिए, और ऐसी चाहत रखनी चाहिए जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो जब आप अभी अपने आप की बात कर रहे थे तो इससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है, कुछ इनर स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो आप लोग इनर स्ट्रेंथ से क्या समझते हैं और इसके लिए क्या करते हैं? इनर स्ट्रेंथ मेरे लिए सिर्फ इतना है कि अगर मैं पूरे दिन में 1 घंटा बिना अकेलापन महसूस किए शांत बैठ सकता हूँ और ख़ुद से बातें कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेंथ वाली बात होगी।
और एक पूरा दिन का कंक्लूजन निकाल सकूँ कि मैंने क्या किया और मुझे कल क्या करना है और क्या चल रहा है लाइफ में, इसको पॉजिटिवली अगर अपने साथ डिस्कस कर सकूँ तो ये सबसे बड़ी बात होगी इनर स्ट्रेंथ में। खुद के साथ शांत बैठना मुझे लगता है काफ़ी हार्ड हो गया आजकल। और कोई मुझे जो बताएगा इनर स्ट्रेंथ के बारे में? अभी तक सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी एक चीज़ और मिसिंग है, दैट इज़ योगा, जिसके बारे में हमें ज़रूर बात करना चाहिए। बिकॉज योगा इज़ वन मीडियम जिसके थ्रू हम इनर कॉन्साइंस से अपनी बातें कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं एंड इससे हम हेल्दी भी रह सकते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो वन मीडियम जिसके थ्रू हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट आई थिंक इज़ इनर स्ट्रेंथ काफ़ी सब्जेक्टिव है। अगर हम देखें तो बहुत लोग बाहर बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बट अगर वो अपनी इनर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो कुछ किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में। तो उसके लिए बहुत लोग जिम में जाके एक्सटेंसिव कार्डियो, एक्सटेंसिव वेट लिफ्टिंग ये सब वगैरह करते हैं। और इवन बहुत लोगों के लिए सिर्फ एक फ्रेंड के साथ एक राइड बहुत होता है, एक अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए एंड आगे बढ़ते रहने के लिए। अच्छा, मुझे ना अब इसके बाद कोई ये बताएगा कि इतनी बात करी हमने मेंटल हेल्थ और इनर स्ट्रेंथ के बारे में, वन लाइन सोल्यूशन फॉर गुड मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू मी वन लाइन सोल्यूशन इज़ कि टू हैव गोल। जब आपके पास कोई एक गोल है, आपके पास एक टाइम टेबल है, तो आपके पास आप बिज़ी हो उस चीज़ में, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचता कि अपने बारे में कुछ नेगेटिव या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सोच पाओ आप। और कौन बताएगा गुड मेंटल हेल्थ के लिए क्या करें? ज़रूरी नहीं है गुड मेंटल हेल्थ के लिए जिम जाया जाए। गुड मेंटल हेल्थ अपना मेडिटेटिंग करके या फिर कोई सॉफ्ट म्यूज़िक सुन के भी हो सकता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपके वाले सोल्यूशन पर स्टिक करूँगी। तो मुझे लगता है कि हम इनर स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए ना हर जगह जाते हैं, बट जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते हैं। जो होता है अपने साथ बैठना, वो सबसे मुश्किल होता है, और खुद को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह ढूंढते हैं। तो उसके लिए एक लाइन कोट करना चाहूँगा अपनी मैं कि कोठरी दिल को बता बाहर निकलना चाहता हूँ। वाह। कोठरी दिल को बता बाहर निकलना चाहता हूँ, भाग खुद से दूर मैं खुद से ही मिलना चाहता हूँ। लोगों ने तो बहुत चीज़ें बताई हैं अभी तक का इनर स्ट्रेंथ के बारे में, इनर सोल के बारे में, और कैसे मेंटल हेल्थ हम अपनी अच्छी कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग इट्स जस्ट अ वन वर्ड विच वी कैन डू, लाइक सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये था वन लाइन सोल्यूशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, वन वर्ड एक्चुअली। एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। हॉबी आपको प्रोडक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगी, और जो आपकी इश्यूज़ हैं आपके मन में चल रहे हैं वो भी एक तरह से आपको एक टाइम पास मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद पोइट्री करता हूँ, तो इफ़ यू अलाउ मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, एक पोइट्री हमें भी सुना दीजिए। मेरी कविता का स्टैंजा है कि आखिर किसने ये तय करा कौन सा महीना सितंबर तो कौन सा दिसंबर है, जिनको हमने देखा नहीं उन्हीं को हम पूजते, जबकि माता पिता ही हमारे पैगंबर हैं, और खेल वो हमसे खिलवा रहा है, खेल वो हमसे खिलवा रहा है, ऊपर बैठा जो हमारा मदारी है, हम तो केवल एक बंदर हैं, और अगर मृत्यु हुई है परम सत्य, अगर मृत्यु हुई है परम सत्य, तो क्या ये जीवन बस एक आडंबर है, क्या ये जीवन बस एक आडंबर है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर मुझे लगता है मेरे पास भी एक सोल्यूशन है गुड मेंटल हेल्थ के लिए। हमने बहुत देर से डिस्कशन कर लिया, अब थोड़ी मस्ती कर लें। बस 4 लोगों को मस्ती करनी है, कर ले मस्ती। आपकी कविता अधूरी रह गई थी, उसको पहले पूरी करें। जो कविता मैंने कही थी कि कोठरी दिल को बता बाहर निकलना चाहता हूँ, उसी की आखिरी पंक्तियाँ हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे इंसान हार जाता है और क्या क्या चीज़ें डराती हैं उसको। कि ख्वाब का आंगन थी आँखें, अब यहाँ पर डर बसा है, डर की चादर के तले ही एक जिंदा शव रखा है, खोखला है डर मगर मैं तो नहीं ये जानता हूँ, और विरोधों की प्रथा में भी कहाँ मैं मानता हूँ। ख्वाब आँखों में छिपा कर आज जलना चाहता हूँ, भाग खुद से दूर मैं खुद से ही मिलना चाहता हूँ। आज के ग्रुप डिस्कशन से यही समझ में आया कि हम जो करते हैं, सोचते हैं, वो सब हमारे माइंड से ही तो आता है। इसीलिए मेंटली हेल्दी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मेंटली हेल्दी होंगे तभी हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगियों को
बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उनकी वैल्यू कर पाएंगे। बच्चे जब स्कूल से यहाँ आते हैं कॉलेज में, हमने अक्सर देखा है कि स्कूल में इतना ज़्यादा प्रेशर कुकर में डाला जाता है उनको। दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर एंड लॉट ऑफ एंजाइटी ऑफ परफॉर्मेंस। मे बी दैट द पेरेंट्स वांट टू रियलाइज देयर ड्रीम्स टू देयर चिल्ड्रन। उस स्थिति से जब कॉलेज में आते हैं, 18 साल का होता है बच्चे, थोड़ा बहुत अपने आप को महसूस करता है कि हम एडल्ट बन गए हैं, लेकिन उनका मैच्योरिटी लेवल उतना ही रहता है जो स्कूल लेवल के हैं। ऑल दिस अगर सारे मिला के उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, उनको इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे जब एक बार कॉलेज में दाखिल हो गया, होने के बाद उनका दूसरा मकसद होना चाहिए कि यही एक 4 साल में हमें अपना जो सपना वो पूरा करना है, अपना हॉबीज़ पे ध्यान देना है। सेकेंडली और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये सोसाइटीज़ और क्लब्स में उनको टीम बिल्डिंग वो करने का मौका मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक स्पोर्ट्स सोसाइटी है। स्पोर्ट्स सिर्फ शरीर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बट स्पोर्ट्स के जरिए माइंड एज वेल एज स्पिरिट के डेवलप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पोर्ट्स के जरिए आप फेलियर हैंडल करना सीखते हैं, क्योंकि हर गेम आप जीतोगे नहीं। आफ्टर एवरी डिफीट यू लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड फाइट अगेन थ्रू स्पोर्ट्स। मतलब एक बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा होने का क्षमता आपको स्पोर्ट्स से मिलता है। ज़िंदगी में कोई सक्सेस से कुछ नहीं सीखता है। लोग अगर कुछ सीखते हैं तो फेलियर से सीखते हैं। वी एनकरेज देम टू एस्पायर फॉर ए बेटर लाइफ। एक बार जो एस्पिरेशंस इम्बाइब हो जाएंगे, उनके ऊपर अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू इट। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा, उनका इनर स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा और सक्सेस और उनके बीच में कोई रुकावट नहीं आ सकता। तो हर बार की तरह यूथ ने शेयर करे अपने एक्सपीरियंसेस एंड व्यूज़ हमारे साथ। आप भी शेयर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े विचारों को इस ईमेल आईडी पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक, नए कॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।